साहब कहते हैं कि तुम कितनों लाइट लगा लो, वेपर लाइट लगा लो, कभी रात भागने वाला नहीं है। तो कैसे भागेगा? कबीर साहब कहते हैं कि तो लोग तारा जगमगे, जो लोग उगे ना सूरज, तो लोग जीवा भरम बस डोले, जो लोग ज्ञान ना पूर्व। कह रहे हैं कि आसमान में तिरंगन तब तक टिमटिमाते रहेंगे जब तक सूर्य उदय नहीं होगा। तो सूर्य है आत्मज्ञान का प्रतीक। सूर्य जो होता है आत्मज्ञान का प्रतीक होता है। जैसे आपका आत्मज्ञान होगा तो अंधकार दुख दर्द पीड़ा सब समाप्त हो। अभी हम लोग जग तप पूजा पाठ के ढेला से मार करके दुख को भगाना चाह रहे हैं। जैसे कुछ तरेगन को ढेला मार करके, बम मार करके, लाइट जला करके भगाना चाहे, तरेगन भागेगा? उसी प्रकार हम लोग अपने दुख दर्द पीड़ा को जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास कर करके भगाना चाह रहे हैं, लेकिन भाग रहा है किसी का? अब एक हम जाता जाता है, सामने गवाह हैं, गाँव में है नहीं, दूसरा गाँव में तो नहीं है, अपना गांव में है। तो बहुत सा प्रयास किए लेकिन दुख दर भागा नहीं, यानी आसमान में तिरंगन छिपा नहीं। तो लोग तारा जगमगे, जो लोग उगे, आसमान में तिरंगन तब तक टिटमाते रहेंगे जब तक सूर्य नहीं उदय होगा। उसी प्रकार लाख मनुष्य जग तब पूजा पाठ करते रहे, उसको दुख दर का पीड़ा टिमटिमाते रहे, वो कहीं समाप्त नहीं होगा। एक कबीर साहब बोले, इसी चीज को रामायण में लिखल है। गोस्वामी तुलसी साहब भी इसी बात को बोली ना कि राका पति खोड़ा सो वही, तारा गण समुदाय, सकल गिरी न दबलाइए, रवि बिना रात न जाए। कह रहे हैं गोस्वामी से पूछे हैं कि प्रभु हमको रात को भगाना है, दुख दर्द पीड़ा को भगाना, चांद को भगाना है। ये गोस्वामी तो चांद से तुलना किए हैं बालक साहब। कबीर साहब कह रहे हैं तिरंगन से, और गोस्वामी कह रहे हैं चांद के। तो भाई ब्रह्मा से पूछे कि प्रभु आप ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश है, जरा हमारा वो समस्या का समाधान कर दीजिए। कहें क्या है? कहें कि भगाना है, चांद को भगाना। कैसे छिपेगा ये? कहें कि सूर्य उदय हो जाएगा, अपने आप भाग जाएगा। कहें कि आप कौची कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, जाइए दुखे नहीं भागे जाता। अरे कुछ दीजिए ना। तो कहें क्या दे बोलो? तो कहें जाओ 16 चंद्रमा दे दिए, भगत के 16 चंद्रमा दे दिए। कहीं और मांगना मांग लो। इसी तरह जितना भी जग तक पूजा पाठ करना कर लीजिए, थक जाइएगा, लेकिन कभी आपका दुख दर्द पीड़ा मोक्ष मुक्ति होने वाला नहीं है। कहेंगे जाओ पूरा तिरंगन दे दिए, ब्रह्मा जी उसको आप पूरा तिरंगन दे दिए, और कुछ ले रहा ले लो। कहें कि और कुछ दे दिए, तो कहेंगे पूरा बिहार नहीं, पूरा गया नहीं, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड के पहाड़ में आग लगा दो, रात चला जाएगा। देखिए गोस्वामी तुलसी कही रामायण में। अब कबीर साहब सब निंदा करता है कि गलत बोलते हैं। ये बात रामायण की बात बोल रहा है कि राका पति खोड़ा सुबही, तारा गण समुदाय, सकल गिरी न दबलाइए, रवि बिना रात न जाए। दब मन होता अग्नि, गिर मन होता पहाड़, और पूरा पहाड़ में आग लगा दीजिए, रत जाएगा। रवि बिना रात न जाए, जब तक रवि न सूरज। गोस्वामी साहब कह रहे हैं रवि और कबीर साहब कहते हैं सूर्य, तो दोनों एक ही चीज की दो है। तो मनुष्य धरती पर दुख दर्द पीड़ा को भगाने का प्रयास कर रहा, वो जग तप पूजा पाठ से वो कभी समाप्त नहीं हो। जब भी होगा तो आत्मज्ञान से होगा, आत्मबोध से होगा, आत्मचिंतन से होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटही न जीवन के रे कलेसा। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा। हरि किसे कहते हैं? हरि माने कौन? भगवान। लेकिन आम आदमी कहेगा ब्रह्मा विष्णु महेश कहेगा, राम कहेगा, लेकिन हरि माने संत होते हैं, महात्मा। हरि का मतलब जो दुख हरते हैं। आप मंदिर में जाइए, तीर्थ में, वो आपको दुख नहीं हरेंगे, आप दुख दे देंगे। लेकिन साधु संत महात्मा अपने ज्ञान के बल पर दुख हरने का प्रयास करते हैं कि अहंकार क्रोध घमंड को विदा कर दीजिए, विषय वासना को दान कर दीजिए, पति पत्नी प्रेम कीजिए, माता पिता में प्रेम कीजिए, पूरे परिवार समाज में प्रेम कीजिए, तो आपको सुख शांति मिल सकता है। दुख है ना। तो ये पहला पंक्ति में बोले ना गोस्वामी तुझे कि बंदहु गुरु पद कंज, कृपया सिंधु नर रूप हरि। कौन हरि? नर रूप हरि। नर रूप हरि मिलेंगे, आपको दुख हरेंगे। महामोहतम पून जासु बचन रवि करनी कर। कह रहे हैं कि मैं वैसे गुरु की वंदना करता हूँ जिनका चरण कंज के समान हो। कंज मन होता है कमल का फूल। तो कंज से कहे तुलना किए? तो कमल का जड़ रहता है कीचड़ में, और तना रहता है पानी में, और कमल का फूल ऊपर खिला रहता है। तो जो साधु संत महात्मा के मोह माया के कीचड़ राग द्वेष के 5 पृथक को कुछ ऊपर उठ जाएगा, वैसे संत अगर कृपा कर देंगे, नर रूप में कृपा कर देंगे, तो निश्चित आपको कल्याण होगा।
बंद हो गुरुपद कंज कृपया सिंधु नर रूप हरि, और नर के रूप में हरि मिलेंगे जो आपको दुख हरेंगे, समझे। और महामोह तम पूंज, मनुष्य के पास में विषय वासना का पुंज जमा हो गया। पुंज माने एक जगह जोर कर, नहीं तो कह रहे वो पुंजा जोर कर दे, पुंज माने जमा, विषय वासना, इतना पुंज जमा हो गया है जिससे वो मनुष्य उबर नहीं रहा। तब महामोह तम पूंज जासु बचन रवि कर नहीं करा, रवि मन होता है ज्ञान। आप अपने चेतना को जगा के, ज्ञान को जगा के, सारे विषय वासना को अगर छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, तो आपके आत्मा पर से जो माने विषय वासना का काय जम गया है मट्टी, वो समाप्त हो सकता है। फिर आपका भाव तागा से पार होकर के मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मीठा ही न जीवन केरे कलेसा। जब तक आपको जीवन में मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं होगा, तब तक आप गुरु की शरण नहीं जाएगा, सदगुरु नहीं बनाइएगा, तब तक वो कल्याण हो वाला नहीं है। इसलिए राम जी कहेंगे प्रथम भगत संतान कर संगा, पहला भक्ति कहने राम जी के वो गुरु बना रहा है, यहाँ कोई बनाना नहीं चाहता है। रामायण में कहीं है राम जी की प्रथम भक्ति जो साधु संत का शरण करना है, पहली भक्ति है। और कोई पहली भक्ति कर रहे हैं, सब अपना अपना मन से जाग तप पूजा पाठ कर रहे हैं। जो ब्राह्मण हम लोग को फंसा दिया उसी में अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, ना साहब जी, गलत कर रहे हैं। बन प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भक्ति मम गुण करे कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ मन विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, छठी रमशील विरक्ति बहु धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सब मुहमय जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे, आठम भक्ति यथा लाभ संतोषा, सपनों में देखो नहीं परदोषा, नमम भक्ति सौ नम्र सब छलहीना, मम भरोसे हर सब दीना, नमम भक्ति में एक है वही नार पुरुष सब बैकुंठ ही पाई। ये 9 प्रकार के भक्ति दिए श्री रामचंद्र जी करने के पूरे संसार को और सबरी माता को। 9 प्रकार के भक्ति में एक भी कोई भक्ति करने को तैयार है? और जो एक भक्ति भी का संत के सामने गया गुरु बनाया, उसका कल्याण होगा, उद्धार होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये राम भी कहीं है। और कभी तो कहिए ना कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, गुरु सुमिरन बैरागी रे तेरी अच्छी बनेगी। तो दोनों एक बात ही कि दो है, बालक साहब एक ही बात ना है। लेकिन आज साधु संत इतना थोड़ा बहुत गलत कर्म कर देते हैं, इससे साधु पर से विश्वास उठ गया। लेकिन ऐसा नहीं कि एक वो साधु गलत किया है तो सब साधु गलते हैं, सब तो ऐसा हो नहीं सकता है। एक आलू सड़ देता पूरा बड़वा आलू सड़ा है, लेकिन हाँ सड़ा देता है, उससे खराब होता है, मैसेज खराब चला जाता है। लेकिन गांव में 2 आदमी खराब हो तो सब खराबे है, एक आदमी शादी लाभ में सबके शादी ब्याह लाभ में कर लिया, ऐसा होता नहीं है। लेकिन विश्वास गलत चीज ज़्यादा फैलता है और सत्य जी कम फैलता है। जैसे आपको गांव घर में दुश्मनी पैदा करना है तो सत्य चलना शुरू कर दीजिए, बिना लड़ाई झगड़ा कर दुश्मनी हो जाएगा, लड़ाई की जरूरत भी नहीं है, होगा जयराम भैया। लेकिन ये संसार का नियम है कि अगर आपका बेटा की नौकरी लग जाए तो किसी को कहिए तो वो आदमी दुखित हो जाएगा, यार ओकर बेटा किसी नौकरी लग गया। तो कोई आदमी नहीं चाहता है दूसरा का हम सुख शांति देखे, आगे बढ़ते देखे किसी भी क्षेत्र में। इसीलिए आत्मा का पूजा यही बताता है कि सभी प्राणियों से प्रेम कीजिए, सबको आत्मा को ठेस मत पहुँचे। कोई बोलता है तो मैंने सह लीजिए। कबीर साहब कहीं नहीं, कबीर तू हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरी मिले जीते जम के द्वार। हम काहे हार जाते हैं आप लोग से कि ठीक है आप लोग जीत गए हम हार गए, क्योंकि हमको परमात्मा के जीतना है। अगर हम आपको हराने का प्रयास करेंगे तो हम परमात्मा के हार जाएंगे। तो यहाँ कहे कि सधुआ के जब बोला लिए ना सुन के चल गए, अरे भैया तू अम्मा जब फरल है तो पूरा झबेदा मारा ही ढेला मारा ही, और फिर वो फल दे है, फिर फल देता है। उसका कारण है कि जिसमें फल लगेगा वो आपको कितनों ढेला मारे तो फिर फल देवे करेगा, लेकिन सूखल पेड़ पर कितनों ढेला मारे फल नहीं देगा। तो साधु संत के माध्यम जो आत्मज्ञान का फल हो जाता है, कितनों निंदा शिकायत कर दीजिए फिर भी आपको प्रवचन सत्संग का ज्ञान फल देवे करेंगे, कितनों निंदा शिकायत कर दीजिए। और हम लोग को वहीं ज़्यादा जाना है जहाँ पर हमको अपमान करे, निंदा करे, शिकायत करे, बुरा वहीं पर ज़्यादा जाना है, क्योंकि इसी को तो अभिमान खत्म करता है। और यहाँ आदमी को निंदा शिकायत वहाँ से फिर भाग जाता है। लेकिन हम लोग कभी सकते हैं कि नहीं, जहाँ पर आपको निंदा शिकायत होवे, जहाँ मट्टी दान दिया है वहीं पर जाओ। आज मट्टी दान दिया है तो कल जरूर अन्न दान भी देगा, कोई हटेगा नहीं, इसलिए जाओ वहाँ पर। करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, रथी से आवाज जाते शिल पर निशान। जब पानी भरते तो कुआं पर अथी से जौरी से पत्थर घिस सकता है कि इंसान का आत्मा नहीं पिघलेगा जी, जरूर कुछ ना कुछ होगा। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।